नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल कल राज्यसभा में पास हो गए। इससे पहले वो दोनों बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुके थे और कल राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से वो दोनों बिल पास हो गए हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम को राज्यसभा में पेश किया और अब वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिए गए हैं। और अब ये दोनों बिल आते ही जम्मू कश्मीर में किस तरह के बदलाव आएंगे, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। और ये दोनों बिल है क्या, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए 2 बिल दोनों सदनों में पास हो गए हैं। लोकसभा में पहले ही पास हो गए थे, राज्यसभा में कल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जब राज्यसभा में बिल लेकर आए, जो विपक्ष था उन्होंने ये बिल लाने के बाद वॉकआउट भी किया और जब उन्होंने वॉकआउट किया तो उसके बाद ये बिल में वोटिंग हुई और बिना किसी विरोध के ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। ये जो 2 बिल हैं, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें बढ़ाने, कश्मीर प्रवासियों और पीओके से विस्थापित के लिए सीटों का रिजर्वेशन करने और वंचित वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करते हैं। ये दोनों बिल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इस बिल से नए और विकसित कश्मीर की शुरुआत हो गई है। आपको बताते हैं कि ये जो 2 बिल हैं पहले ही लोकसभा से पास हो गए थे और कल राज्यसभा में भी बिना किसी विरोध के ये बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही ये अब कानून बन जाएगा जम्मू कश्मीर में। जो बिल कल पास हुए हैं उसमें पहला है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जो वंचित और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। जो दूसरा बिल है वो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासी और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन रखने का प्रस्ताव करता है। ये 2 बिल बहुत महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के लिए। अब जबकि धारा 370 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 370 हटाने को मान्यता दे दी और मोदी सरकार को एक बहुत बड़ी क्लीन चिट भी दे दी है। उस समय ये 2 बिल लाना एक कह सकते हैं कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि अब विधानसभा की सीटें जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 बढ़ने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कल, जब धारा 370 को उन्होंने क्लीन चिट दी थी, कि धारा 370 हटाना बिल्कुल जायज़ था मोदी सरकार द्वारा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कल कि अगले साल 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए, एक मुख्यमंत्री वहां के लिए घोषित हो जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इन 2 बिलों में क्या क्या लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है उसमें क्या लिखा गया है, कहाँ कितनी सीटें बढ़ेंगी और क्यों बढ़ेंगी। सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जो कल अमित शाह जी राज्यसभा में लेकर आए थे। इस बिल में साफ साफ कहा गया है कि जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ेगी। ये पूरा विस्तार से बताते हैं आपको। ये जो बिल है जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रावधान करेगा। लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में 83 सीटें बची हैं। बिल के कानून बनने के बाद ये 90 सीटें हो जाएंगी, टोटल 7 सीटें बढ़ेंगी, जिसमें से जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी। इसके बाद जब ये सीटें बढ़ जाएंगी, टोटल 90 सीटें हो जाएंगी जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू के रीजन में 43 सीटें होंगी और कश्मीर के रीजन में 47 सीटें होंगी। इन 90 सीटों के अलावा 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों के लिए और 1 सीट पीओके से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित होगी। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि जो कश्मीर के प्रवासी उनके लिए 2 सीट का रिजर्वेशन होगा इन 90 में से, और 1 सीट जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए ये सीटें रिजर्व रहेंगी। कश्मीरी प्रवासियों की 2 में से 1 सीट महिला होगी। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक निर्णय है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से कश्मीर में महिलाओं का विकास नहीं होता है उतना, और इस तरह से बिल आया जिसमें से 2 कश्मीरी प्रवासियों के लिए सीट रिजर्व की है और जिसमें से 2 में से 1 सीट महिला के लिए रिजर्व होगी। ये कल अमित शाह लाए थे ये बिल और राज्यसभा में पास हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी कही है उन्होंने कि जो कश्मीरी प्रवासी होंगे और जो विस्थापित नागरिक होंगे उनके नामों का चयन उपराज्यपाल खुद करेंगे। ये इस बिल में कहा गया है। ये जो 3 सीटें रिजर्व रहेंगी
जिनमें चुनाव नहीं होगा, जो सीधे सीधे विधायक बनकर आएंगे, उसमें 2 कश्मीरी प्रवासी और एक पीओके से विस्थापित नागरिक होगा, जिनका चयन उपराज्यपाल करेंगे। अब इसमें ये भी कहा गया है कि कश्मीरी प्रवासी किसको माना जाना चाहिए इस बिल में। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने 1 नवंबर 1990 के बाद घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से पलायन किया हो और उसका नाम रिफिल कमिश्नर में रजिस्टर्ड हो, सिर्फ उसे ही कश्मीरी प्रवासी मानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो अनुसूचित जाति है, एससी, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 16 सीटें रिजर्व रखी हैं। इसमें से एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व रखी हैं। पहले की तरह ही पीओके के लिए 24 सीटें होंगी, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए 24 सीटें होंगी, क्योंकि वहाँ पे चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो इसलिए अब जो टोटल सीटें हैं जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिलाकर वो टोटल 117 सीटें हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 90 सीटें जो अब जिन पे चुनाव होंगे, उसके बाद 2 कश्मीरी प्रवासियों को और 1 पीओके से विस्थापित लोगों को, यानी कि 93 और 24 सीटें जो कि पीओके में के लिए पहले से रिजर्व थी, जहां पर चुनाव नहीं कराया जा सकता। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर की विधानसभा है वो अब 117 सीटों की बनेगी। अब आपको बताते हैं कि जो 7 सीटें बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर के इलाके में ये बिल पास होने के बाद, वो कहाँ कहाँ बढ़ेंगी। तो सबसे पहले जम्मू में 6 सीटें बढ़ेंगी। जो जम्मू रीजन है उसमें सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़ा, डोडा और उधमपुर में 1-1 सीटें बढ़ाई गई है। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। तो टोटल 7 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई है। अब आपको दूसरे बिल के बारे में बताते हैं कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 क्या है, जो कल विधानसभा में पास होने वाला दूसरा बिल था। इस बिल में एससी और एसटी और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ उन्हें माना जाएगा जिसके गांव एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं और सरकार ने उन्हें पिछड़ा हुआ घोषित कर रखा है। अब सवाल यह है कि ये जो दोनों बिल हैं ये संसद से पास हो चुके हैं, लोकसभा से पास हो चुके हैं, राज्यसभा से पास हो चुके हैं, बस राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी और ये उसके बाद कानून बन जाएगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे? लास्ट चुनाव जम्मू कश्मीर में 2014 में हुआ था। दरअसल वहाँ 6 साल में एक बार चुनाव होते हैं। जो सरकार बनती है बाकी राज्यों में 5 साल के लिए बनती थी, वहाँ पर 6 साल के लिए बनती थी, लेकिन अभी वहाँ 5 साल के लिए ही बनेगी। और जो लास्ट चुनाव हुए थे वो 2014 में हुए थे, जहाँ पहले 87 सीटों पे चुनाव हुए थे और उन 87 सीटों में से पीडीपी ने 28 सीटों पर विजय हासिल की थी, बीजेपी ने 25 सीटों पर विजय हासिल की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। और वहीं बता दें कि 2014 में जब ये हुआ था, ये चुनाव हुआ था, बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर वहाँ पर सरकार बनाई थी और उस सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाया था। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया था। करीब 4 महीने तक वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू था। बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन ये गठबंधन जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चला नहीं और 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो गया था और अभी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाने के आदेश भी दे दिए हैं। अब वहां पर जब 370 हट चुका है, वो भी अब भारत के एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन चुका है और इतने सारे कार्य वहां पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर रही है। तो अब देखना यह है कि अगले साल जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो कौन सी पार्टी वहां पर अपना सरकार बनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।